Good morning, everybody. As you know, I'm Renu, your maths teacher from Lial Public School. I welcome to you in this class. So today we are going to start exercise number 3 of lesson number 3rd. As you can see on your screen, subtract 135 from 322. Subtract करना है 322 में से 135 को। जो बड़ा डिजिट है वो देखो ऊपर रहता है, आपको दिख रहा है, और नीचे छोटा नंबर। अब देखो वंस प्लेस पे 2 लिखा है ऊपर और नीचे 5 है। टेंस प्लेस पे भी ऊपर 2 लिखा है, नीचे 3 है, और 100 प्लेस पर है ऊपर 3 और नीचे 1। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब ऊपर हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें बोरो लेना पड़ता है। तो वंस प्लेस वाला गया टेंस प्लेस के पास, उसने लिया इससे बोरो। कितना लिया? 1 नंबर। यस, तो ये 2 तो बन गया 12। आपको बताया मैंने, जो भी 1 नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, और ये 2 क्या रह जाएगा? 1। ठीक है। अब देखो ये तो 1 रह गया। अब 1 में से नीचे 3 है, 3 बड़ा है और 1 छोटा है, तो अब ये 1 गया 100 वाले 3 के पास। 3 ने इसको दे दिया एक बोरो, तो ये बन गया 11, और 3 रह गया 2। समझे? आया आपको समझ में? आगे और भी सब्ट्रैक्शन है, करते करते आ जाएगा। अब देखो 12 है तो 12 लाइंस मेक करनी है अपने, फिर 12 में से 5 को कट करना है। ये मैंने 5 लाइंस कट कर दी। अब देखो कितनी बच्ची, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आंसर 7 लिखना है हमें। अब देखो 11 है, 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 2 3 गया तो आंसर रहा 8, यहाँ आएगा 8। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप बॉक्स में, द सब्ट्रैक्शन सेंटेंस इज 322 माइनस 135 इज इक्वल टू 187। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग। हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट नंबर ए देखो, सबसे पहले 3 है और नीचे 7 है, तो 3 को क्या लेना पड़ेगा? बोरो लेना पड़ेगा। 3 गया 2 के पास, 2 ने इसको बोरो दिया तो 3 बन गया 13, और 2 रह गया 1। 1 जाएगा 7 के पास, तो 7 इसको दिया बोरो, तो ये तो रह गया 6, और 1 बन गया 11। अब देखो करते हैं। देखो 13 है तो आप अपने फिंगर टिप्स का यूज कीजिए। 13 है तो 13 टिप्स पे आ जाइए आप। अब 13 से आपको 7 कट करना है। 7 कट गए तो रहा 6। आंसर क्या रहा? 6 आएगा यहाँ पे आंसर। हाँ। अब देखो आगे क्या, ऊपर 11 है नीचे 5, तो 11 में से, अब देखो 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11 में से मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6। क्या आएगा आंसर यहाँ? 6। और यहाँ पे 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर क्या आएगा? 3। मैं लाइंस मेक नहीं कर रही हूँ बेटा, आप अपने फिंगर टिप्स का यूज करके कीजिए। ओके। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो अपने और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कौन सा ले? नेक्स्ट सेकंड बी वाला ले लेते हैं। बी में देखो ऊपर 0 है नीचे 9, तो 0 बोरो लेने किसके पास गया? ये टेंस प्लेस वाले 0 के पास। ये तो बोरो नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि ये खुद 0 है। फिर 0 गया 5 के पास, कौन सा? टेंस वाला, क्योंकि इसको भी बोरो चाहिएगा, तो 5 ने दिया इसको 1 बोरो, तो 5 रह गया 4, 0 बन गया 10। अब ये 10 बन गया। फिर वंस वाले ने बोला कि अब तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तब इस 10 वाले टेंस ने इसको 1 नंबर बोरो दिया, तो ये रह गया 9, और ये क्या हो गया? 10। समझ में आया आपको? यस। अब 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ सो 4। फिंगर टिप्स पे करके देखिए आप। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आएगा 3। समझ में आ रहा है आपको? यस। अब नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, बताओ एक कौन सा ले? ई वाला ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 0 है, 0 को बोरो की जरूरत है, तो ये 2 के पास गया, 2 ने इसको बोरो दिया, तो ये रह गया 1, और 0 बन गया 10।
हाँ, अब देखो ये तो 1 रह गया, तब इस 1 ने 9 से बोरो लिया तो 9 रह गया 8 और 1 बन गया 11। क्यों लिया? क्योंकि नीचे 4 है, 4 बड़ा है 1 से, इसलिए इसको बोरो की जरूरत थी। अब देखो 10 में से 7 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर नीचे क्या आएगा? 3। 11 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 2 3 4 गया, आंसर आएगा 7। और 8 में से 1 गया तो 7। समझ में आया आपको? अब ये 3 है ना, ये C, D, F, it's for you as a homework. You just try to do practice at your home about this exercise. Okay, now moving to the next exercise, number 3, complete the number sentence to find the value of, ये जो circle बना है ये blank, and और ये जो triangle ये ऐसे बना हुआ है ना, ये shape, ये जो डायमंड बना है ना ग्रीन, मतलब ये जो ब्लैंक ड्राइंग है, एक सर्कल वाला होगा, खाली स्पेस है, और ये डायमंड बना है ग्रीन वाला, जहां पे भी ये है ऐसे वहां पे आपको क्या करना है? नंबर्स फाइंड आउट करना है। अब देखो 1A पे आ जाते हैं। 500 माइनस 350, 500 में से 350 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट देखो पहले ऊपर 500 होगा क्योंकि 500 बड़ा है, और नीचे 350 लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट का साइन, अब देखो 0 0, तो आंसर भी 0 आएगा। अब 0 5 है तो 0 ने बोरो लिया 4 से, तो ये बना 10 और 5 रह गया 4। 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आंसर, 4 में से 3 गया तो 1 आंसर। क्या आएगा यहाँ पे? सर्कल वाली जगह पे ब्लैंक पे 150। क्या आया? 150। आपको इस सर्कल में लिखना है, ओके, क्योंकि ये तो स्क्रीन है और आप अपनी बुक में फिल कर रहे हैं ना, इसलिए आपको सर्कल में लिखना है। अब देखो ये जो 150 आया है ना, इसको हम यहाँ लिखेंगे। पूछो क्यों मैम, क्यों लिखेंगे यहाँ यही क्यों? क्योंकि बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैंक सर्कल था, सब्ट्रैक्शन का साइन दे रखा है, फिर 50 इज इक्वल टू 100, मतलब 50 को एक ऐसे नंबर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है जिससे सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर 100 आए। तो हमारे पास नंबर है 150। 150 में से 50 को हम लेस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आंसर आएगा 100। आई कैन शो यू। देखो यहाँ पे मैंने 150 लिखा, जो हमारा आंसर आया था ऊपर वाला ये, और इसके नीचे 50, तो देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये 50 लिखा। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आना चाहिए? 100। तो देखो 100 आ रहा है, तो अपना 150 सही है। देखो 0 0 0, 5 में से 5 का 0, 1 का 1 आ गया, 100 आया ना। तो देखो 100 यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो अपना 150 हमने सही नंबर चूज किया है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ सर्कल इज 150। जो ये सर्कल पे जो वैल्यू आई है वो क्या है? 150 है, क्योंकि ऊपर भी सेम है और यहाँ दोनों जगह सेम 150 है। बी वाला करते हैं। बी वाला देखो ये भी सेम ऐसा ही है, ये आपके लिए छोड़ू या मैं करूं? चलो कर लेते हैं। 530 में से 200 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो आंसर क्या आएगा? 330। कैसे आएगा? सब्ट्रैक्शन करने पे आएगा, आप करके देखिएगा। ओके, 330 आया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो डायमंड वाला भी ब्लैंक है नीचे, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर 40 इज इक्वल टू ब्लैंक बॉक्स। आपके 1A नंबर में तो 100 आंसर दे रखा था, इसलिए हमने 150 ले लिया था आसानी से। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको 330 को भी लिखना है यहाँ पे, और फिर उसमें से 40 को लेस करके आपको आंसर भी फाइंड आउट करना है। देखो कैसे होगा फाइंड आउट। 330 लिखा है यहाँ पे, साइड में देखो मैं लिख रही हूँ 330, और नीचे लिख दो 40, क्योंकि 40 को लेस करना है। ऊपर 0 नीचे 0, तो आंसर भी 0 आएगा। ऊपर 3 नीचे 4, तो 3 को बोरो लेना पड़ेगा, तो ये बना 13 और 3 रह गया 2। 13 में से 4 गया तो नीचे आएगा आंसर 9। क्या आएगा? 9। और 2 का 2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं दे रखा है, तो बॉक्स में क्या लिखना है? 290। अब देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ डायमंड
इज क्या आएगा यहाँ पे 330 330 क्योंकि ये नंबर इसी नंबर का यूज करके हमने आंसर को फाइंड आउट किया है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन सेंटेंस गिव द सेम आंसर, कलर द बॉक्सेस विद द सेम आंसर। मतलब पहले तो सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है, आंसर आने के बाद में जब हमें आंसर है ना फाइंड आउट हम कर लेंगे तब आंसर को मैच करना है। अगर आंसर सेम है तो उनमें सेम कलर हमें फील करना है बस। देखो करते हैं 709 माइनस 253, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे देखो क्या आता है। पहले लिखा 709, नीचे लिखते हैं 253। अब देखो 9 में से 6 को लेस किया तो क्या आएगा यहाँ पे, 9 में से 3 को लेस किया तो क्या आएगा यहाँ पे 6। यस। अब देखो 0 है तो 0 को बोरो की जरूरत है, तो 0 बन गया 10 और 7 बन गया 6। 10 में से 5 गया तो क्या आएगा 5। अपने दोनों हैंड्स का यूज करो, 10 फिंगर्स हो गई और उसमें से वन हैंड के फिंगर्स को डाउन कर लो। कितनी बची 5 फिंगर्स। आपके एक वन हैंड की फिंगर से आपको रखनी है, तो वन हैंड में कितनी फिंगर्स होती है टोटल 4 फिंगर्स और वन थंब होता है, तो टोटल मिला के 5 आंसर। ऊपर 6 नीचे 2, तो 6 में से 2 को लेस करेंगे। देखो 6 में से 2 को लेस किया तो नीचे आएगा 4। यस। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो 800, यहाँ पे पहले आंसर लिख देते हैं 456। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो 809, सब्ट्रैक्शन का साइन है, फिर 353। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने को। देखो पहले 809 लिख देती हूँ, पहले 809 लिख देते हैं ऊपर, फिर उसके नीचे आएगा 353। अगर आंसर देखो तीनों में से कोई भी दो आंसर या अपने सेम हो जाते हैं तो उसमें अपने को सेम कलर फील करना है, चाहे रेड करो चाहे ग्रीन करो, ठीक है, डजंट मैटर, कोई भी अपने अपन कलर फील कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, आंसर सेम आना चाहिए। अब 9 में से 2 गया, 9 में से 2 को लेस करो, क्या आएगा 7। हाँ। आप देखो ऊपर 0 नीचे 5 है, तो 0 बन गया 10 क्योंकि ये बोरो लेके आया 8 से, 8 रह गया 7। अब 10 का देखो वैसे ही है, 10 में से 5 गया तो 5 रहेगा, 7 में से 3 को लेस किया तो 4। आया समझ में? एक सेकेंड, कोई बात नहीं है ना। आप यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक है ना, यहाँ पे आपको 3 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, सॉरी है ना। 9 में से 3 गया तो बेटा कितना रहेगा 6। हाँ, ये पता है मैंने आपको इसलिए लिखा था, आपको ध्यान रखना है, आंसर्स का ध्यान रखना है। मैं होती कोशिश क्या करना है, सेम आंसर फाइंड आउट करना है। आप देखो 2 लिख दिया मैंने तो आंसर गलत आ गया था ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर चेंज होते हैं आंसर भी चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना। हाँ अब देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे भी 456 है, यहाँ पे भी 456 है। अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं, देखते हैं इसका आंसर सेम आता है कि नहीं। 759 है ऊपर और नीचे है 203। ये भी देखो आप। हाँ अब देखो 9 में से 3 गया तो क्या आएगा 6, 5 का 5 आ जाएगा क्योंकि नीचे 0 लिखा है। अब देखो 7 में से 2 को लेस किया तो आएगा 5। ये आंसर अपना सेम है कि नहीं, देखिए लिख के देखो, यहाँ पे लिखा 556। ये आंसर सेम नहीं है, हमें क्या देखना है सेम आंसर। देखो एक तो क्या है, ए का सेम है और बी का सेम है, तो 456 और 456, तो इसमें अपने को कलर फील करना है, इसमें कलर फील कर देंगे अब, इसमें कलर फील कर देंगे, कोई भी कलर फील कर दो आप। हाँ सेम
समझ में आ रहा है, ताकि आपको किस कौन से कलर का यूज करना है, वैक्स कलर का यूज करना है, पेंसिल कलर का यूज करना है, नंबर्स को हाइड नहीं करना है। ओके, सो आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर टुडेस क्लास। आपको समझ में आया होगा। सो डू प्रैक्टिस एट योर होम अबाउट दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3। सो डू प्रैक्टिस बिकॉज वी नो दैट मैथ्स इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना हम हाथ से क्वेश्चंस को, सम्स को सॉल्व करेंगे, उतनी ज्यादा मैथ्स हमारे लिए इजी बनती जाएगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ सेल्फ।